मॉर्निंग। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। True false है। It is possible to have the regular polygon with the measure of the exterior angle is 22. The exterior angle आपका 22 है। जब तक साइड्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती है, तो जब तक 360 में पूरा डिवाइड नहीं जाएगा तब तक हम कहेंगे कि वो क्या नहीं हो सकता, पॉलीगन नहीं हो सकता। नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स में नहीं आ सकती। पॉइंट्स में अगर आएगी तो हम उसको कहेंगे वो पॉलीगन। साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 ऐसे होगा, नेचुरल नंबर होगा। 1.5 कभी भी साइड्स नहीं होगी, नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स में नहीं आएगी। तो देखिए आप ईच नंबर ऑफ साइड्स निकाल दें। नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। सो ये हो गया आपका 360 अपॉन 22। डिवाइड पूरी बार नहीं जा रहा, ठीक है। अगर पूरी बार डिवाइड नहीं जाएगा तो आंसर आएगा नो, इट इज नॉट ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कैन इट इज बी द इंटीरियर एंगल? तो अगर एक्सटीरियर नहीं है तो इंटीरियर भी नहीं है। पॉलीगन में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन रखे होते हैं बिल्कुल। तो अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं है इसका मतलब इंटीरियर भी नहीं होगा, तो वो भी नो आएगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जब हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो रेगुलर पॉलीगन में जब इंटीरियर एंगल निकलेगा तो 180 माइनस 22 करके इंटीरियर एंगल निकलेगा, ठीक है। तो जो भी आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 360 से, ठीक है, मल्टीपल होना चाहिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन इट इज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्योंकि जब डिवाइड नहीं जा रहा तो रेगुलर पॉलीगन में सभी एंगल्स सभी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए नहीं होगा। और इसलिए सेकेंड आंसर आ गया, न तो इंटीरियर होगा और नहीं एक्सटीरियर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल टू द रेगुलर पॉलीगन? व्हाई? रेगुलर पॉलीगन में जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। मिनिमम का मतलब है मैक्सिमम साइड्स कितनी, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं हम। तो जितनी साइड्स अगर हमारे पास है तो मिनिमम एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो हम जानते हैं पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती है वो मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होगी, बोलिए सर। मिनिमम पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? स्टार्ट कहाँ से होती है पॉलीगन? 3 साइड्स से। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर हो चाहे कितना भी हो, 3 साइड्स का होता है। सो 3 साइड्स का, सो मैक्सिमम एंगल कितना हो गया? सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n, 360 अपॉन 3, 120। सो ये 120 अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम इंटीरियर होगा। मिनिमम क्या होगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर है तो मिनिमम इंटीरियर होगा। मैक्सिमम इंटीरियर है तो मिनिमम एक्सटीरियर होगा। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो मिनिमम आएगा आपका। तो मिनिमम ही पूछ रहा है, ये मैक्सिमम पूछ रहा है, पढ़ लीजिए एक बार। यस सर, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये हो गया आपका 60 डिग्री। क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180। तो अगर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है तो इंटीरियर हम निकाल सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो हम डिफाइन कर ही दिया, ये फर्स्ट आंसर है।
ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है, ठीक है। तो पहले उसी को करना है इनको, और सेकंड आंसर, ठीक है। ये फिर आप मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो गया सर 120 डिग्री, ठीक है। मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। और दूसरे में तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर मैक्सिमम जो है वो रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एंगल होगा, वो होगा 120 डिग्री का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर 60 डिग्री, 60 डिग्री से स्मॉल वाला कोई भी रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लर्न किया था, बिना प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज नहीं होगा, तो आप लोग अगर एक बार और रीड कर लो तो अच्छा है, ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर है 3.3। प्रॉपर्टीज मैंने सब लिखवा दिया आपको। डेफिनेशन प्रॉपर्टी फर्स्ट में वही चाहिए हमको। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर हमसे, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये इसके डायगोनल है, ठीक है। और O इसका पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इनसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन इज ए, गिवन ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है। और हमको बताना है ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition or property, ठीक है। use ABCD is a parallelogram. Complete each statement along with the definition or properties. तो फर्स्ट आप लोग लिखना है इसको AD। AD क्या है बेटा इसका? साइड है AD। तो AD इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख दोगे आप। ये स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी दोनों आप लोगों को सॉल्व करके इसमें लिखना है, ठीक है। ये सेकंड है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये आपका यहाँ ब्लैंक्स था, ठीक है। एंगल DCB कहाँ है? देखो DCB, DCB तो DAB, DAB वही अपोजिट angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelograms are equal, ठीक है। तो इस तरीके से opposite angles of parallelograms are equal। तो ये आप लोग देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखिए। OC, OC ये डायगोनल्स का पार्ट है। OC OA के इक्वल है। OC इक्वल्स टू AO, ठीक है। क्यों है? क्यों है बोलो? डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है। और फोर्थ नंबर है इसका
एम एंगल डी ए बी, एम का मतलब है माइनर, ठीक है, माइनर और मेजर दो होते हैं ना, तो ये माइनर एंगल है इनसाइड वाला सी डी है, ठीक है, माइनर एंगल डी ए बी और सी डी ए बी और सी डी ए बी ये वाला एंगल है, और सी डी ए ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल है ये। तो इनका सम कितना होगा पैरेललोग्राम में? इनका सम हमेशा 180 होगा। क्यों होगा? ISST इंटीरियर एंगल ऑफ द, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये पैरेललाइन है, और अगर इसको ट्रांसवर्सल कट करती है तो सेम साइड एंगल कहीं पे भी हो, उनका सम कितना होता है बोलो? 180। तो IASST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आप बोल सकते हैं द सम ऑफ एक्जिशन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ एक्जिशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखिए इधर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगा, हर बार प्रॉपर्टीज लिखेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसमें उसका रीजन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? बिना रीजन के ज्योमेट्री नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर आपने लिखा है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। भले आपने सॉल्व सही किया हो, पर फिर भी अगर रीजन नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर बी द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द consider the following parallelogram, find the value of the unknown x, y and z। चलिए सर, जहाँ x है वहाँ x, जहाँ xy है वहाँ xy, और जहाँ zb है वहाँ zb। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए। यू नो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका z है, ये आपका y है, और ये आपका x है, और ये 100। अभी अभी आपने थ्योरम लिखा, उसके एक्जिशन एंगल्स का सम किसी भी का भी कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए, इन दोनों का कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों का सम हमेशा कितना होता है इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A प्लस B, इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं, यही होता है माइनर एंगल, ठीक है। ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो मेजर होगा, इसको लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर जो एंगल बनेगा ये, अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये वाला, ठीक है। तो आया समझे? तो हम जो इनसाइड वाला एंगल है वो ही हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो जी पूरा एंगल है ये वाला, ये मेजर है, 360 माइनस 100 करेंगे तब आएगा वो, ठीक है। तो देखिए इधर a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, a प्लस बी का हो गया हमारे पास 180। IASST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इसमें से आपको z प्लस 100 दिया हुआ है, ये हो गया आपका 180। सो z की वैल्यू हो गई आपकी 180 माइनस 100, और z की जो वैल्यू हो गई वो आपकी 80, और z, और देखिए इधर बस एक ही एंगल फाइंड करना था, बाकी तो अब हम प्रॉपर्टी से लिख देंगे। देखिए जो हमारा D है वो B के इक्वल है, और जो C है वो A के इक्वल है, तो ठीक है लिख देता हूँ मैं। यस, एंगल C
इक्वल्स टू ए, ठीक है, इक्वल्स टू 80 डिग्री। इसका मतलब हो गया आपका x इक्वल्स टू, और ये हो गया आपका x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्या है रीजन? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से b प्लस डी, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 100 डिग्री। वही सेम रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो अगर b 100 है तो d भी 100 होगा, और c 80 है तो a भी 80 होगा, ठीक है। कर लीजिए। प्रॉपर्टीज लर्न करना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर्टी इस चैप्टर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको कर भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग लर्न कीजिए। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल्स वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, या डायगोनल कितने इसके वर्टेक्स हैं, कितनी क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है, वो सब हमको करना है। और थ्योरम्स को भी लर्न करना है, थ्योरम्स को भी सॉल्व करना है, लर्न करना है, जो भी, ठीक है, सभी करना है। पहले हमने सब पूरा स्टार्ट से, इसीलिए हमने आपको स्टार्ट से सब कुछ पहले लिखवा दिया। अब हम केवल एक्सरसाइज ही करेंगे, इसलिए आप लोग कंप्लीट उसी बेस पे चले, कंप्लीट करो पहले। अगर आप नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें कुछ लर्न करना, ये सॉल्व तो कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर्टीज़ अगर लर्न है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये आपका पैरेललोग्राम है, और ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, ठीक है। ये z है, एक्सटीरियर एंगल। तो आप लोगों को याद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह 7th क्लास में पढ़े थे, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। ये x है और ये y है, ठीक है। तो देखिए इधर नाम अगर आपके पास नहीं है तो लिख दीजिए ABCD इन पैरेललोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है इन पैरेललोग्राम ABCD। अगर आप नाम नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस मतलब एंगल A प्लस D, कोई सा भी एक्सटीरियर एडजेसेंट एंगल हो, उनका सम हमेशा 180 होता है। पास वाले कोई से भी पैरेललोग्राम में एंगल हो, उनका सम हमारे पास कितना होगा? तो x की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 50 को, तो x की जो वैल्यू आ गई a प्लस डी इजिकल टू, ये a प्लस डी, a प्लस बी इंटीरियर वाला, ठीक है, वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए इधर ये x का जो वैल्यू आ गया आपके पास, ये आ गया 130। अब देखना इधर, ये x z से इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और x y से इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और z इजिकल टू x इजिकल टू 130, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये x है और ये z है, ठीक है। और y इजिकल टू x इजिकल टू 130 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये आप लोगों का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? रिमेनिंग क्वेश्चन हम अब बाद में करेंगे, इसको कंप्लीट कर लो। प्रॉपर्टीज को लर्न करना है आपको सभी, नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज को लर्न करो, जितना हो सके उतनी बार लिख लिख के लर्न करना। तो रफ कॉपी लेके और उसमें लिखिए और लर्न करिए, ठीक है। ओके, आज इतना ही करो।